नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राहुल सौमित्र। अब छत्तीसगढ़ की बारी है। खबरों के इस महा बुलेटिन में आपको सियासी गलियारों की खबरों से रूबरू कराएंगे। धूमधाम से हरेली का त्योहार मनाया गया, उसके बारे में बताएंगे। बस्तर में दशहरे की शुरुआत हो गई है, इस पर बताएंगे। अस्पताल तो बन गया, पर सुविधा क्यों नहीं है? 10 बड़ी खबरों की साथ साथ हम आपको दिखाएंगे 5 मिनट में छत्तीसगढ़ की 50 बड़ी खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं आपका पसंदीदा बुलेटिन, अब छत्तीसगढ़ की बारी। मुख्यमंत्री निवास में आज हरेली का त्योहार बड़े धूमधाम और उत्साह के साथ मनाया गया। आज के दिन मुख्यमंत्री निवास पर पूरी तरह छत्तीसगढ़ी रंग दिखाई दिया। छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध और पहला त्योहार हरेली आज हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। सीएम भूपेश बघेल ने अपने निवास में हरेली के अवसर पर सपरिवार कृषि यंत्रों की विधिवत पूजा अर्चना की और प्रदेश की खुशहाली की कामना की। स्व सहायता समूह को प्रोत्साहन राशि का वितरण भी किया। गौमूत्र टेस्टिंग किट का शुभारंभ किया। सीएम ने गेड़ी पर चढ़कर लोक कलाकारों का उत्साह बढ़ाया और झूला भी झूला। गौमूत्र खरीदे शुरू करे और वो गौमूत्र कीमत 4 रुपया प्रति लीटर, गोबर की कीमत 2 रुपया और गौमूत्र कीमत 4 रुपया। 5 लीटर आज पहली देश की भी बोहनी करें। ये हमारे मन पर बहुत गौरव की बात है कि हर त्योहार हमारे मुख्यमंत्री हर बड़े आत्मीयता के साथ मनाते। इस दौरान सीएम भूपेश बघेल ने मुख्यमंत्री महतारी न्याय रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस तरह से छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग ने हरेली त्योहार से महिला सशक्तिकरण की नई पहल की। बस्तर के विश्व प्रसिद्ध दशहरा पर्व की शुरुआत गुरुवार को विधि विधान के साथ हुई। हरेली अमावस्या के दिन बस्तर दशहरा की पहली रस्म पाठ यात्रा पूजा विधि विधान के साथ पूरा किया गया। बस्तर दशहरा मां दंतेश्वरी के प्रति आस्था और बस्तरिया जन समुदाय का प्रमुख पर्व है। 75 दिनों तक चलने वाले दशहरा पर्व की शुरुआत पाठ यात्रा की रस्म के साथ हो चुकी है। पाठ यात्रा रस्म में साल की लकड़ी की पूजा की जाती है, जिसे टुडलू खोटला के नाम से जाना जाता है। बस्तर के आदिवासी अंचल में इस लकड़ी को अत्यंत पवित्र माना जाता है और यही कारण है कि बस्तर दशहरा में उपयोग में आने वाला विशालकाय रथ का चक्का और हथौड़े बनाए जाएंगे। कलेक्टर चंदन कुमार ने बताया कि बस्तर दशहरा से संबंधित सभी तैयारियां की जा रही है। हम लोग लगातार इसकी तैयारी कर रहे हैं। आने वाले समय में जो संबंधित बैठकें हैं, दशहरा समिति की बैठक है, उसकी भी तैयारी की चल रही है। बता दें कि बिलौरी गांव के ग्रामीण लकड़ी लेकर जगदलपुर पहुंचते हैं। रथ निर्माण करने वाले कारीगर, पुजारी और दशहरा पर्व से जुड़े मांझी चालकी के साथ बस्तर कलेक्टर, महापौर, स्थानीय लोगों की उपस्थिति में बस्तर दशहरा की पहली और महत्वपूर्ण रस्म की अदायगी की गई। रायगढ़ नगर निगम की टैक्स वसूली में लापरवाही सामने आई है। पिछले कई सालों से वार्डों में सर्वे तक नहीं हुआ है, जिससे राजस्व का नुकसान हो रहा है। रायगढ़ नगर निगम टैक्स वसूली को लेकर कितना लापरवाह है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि निगम में मकानों का रिकॉर्ड पिछले कई सालों से अपडेट नहीं रहा। नगर निगम में जब वार्ड का सर्वे कराया तो मकानों की संख्या में तकरीबन 25% का इजाफा हुआ। मेयर का कहना है कि मकानों का रिकॉर्ड अपडेट करने के लिए निगम कर्मियों की टीम गठित कर डोर टू डोर सर्वे कराया गया। लंबे समय से सर्वे नहीं होने के कारण राजस्व की नुकसान हो रही थी। इसी को देखते हुए मैंने सर को बोली थी कि एक बार सर्वे की जाए। इधर बीजेपी निगम के राजस्व कर्मचारियों पर ही मिली भगत का भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं। सरकारी अमला कहीं न कहीं पर इस बात को लेकर गंभीर नहीं है, जिससे कि नगर निगम के राजस्व की हानि हो रही है। नगर निगम में 10,000 मकान ऐसे हैं जिनके मालिकों ने आज तक टैक्स के नाम पर फूटी कौड़ी नहीं दी। आंकड़े सामने आने के बाद निगम सख्ते में है और अब इन पर टैक्स वसूली की तैयारी की जा रही है। गौरेला में शिक्षक की बेटियों और पत्नी से करीब 2.25 लाख रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। इसी पर आधारित एक रिपोर्ट दिखाते हैं।
गौरेला में लड़की से इंस्टाग्राम में दोस्ती के बाद शिक्षक की बेटियों और पत्नी के खाते से करीब 2.25 लाख रुपए की ठगी का मामला पुलिस ने दर्ज किया है। गौरेला के संजय चौक में रहने वाले कोटडार में पदस्थ शिक्षक दिनेश कश्यप की छोटी बेटी जागृति कश्यप की दोस्ती इंस्टाग्राम में इशिका जायसवाल से हुई। उसने बिटकॉइन से कमाने का लालच देकर अपने झांसे में ले लिया। हैदर अली के नाम से अकाउंट में फोन पे के माध्यम से टीचर, उसकी पत्नी और दोनों बेटियों से कुल 6 खातों में 1,79,000 रुपए की धोखाधड़ी कर ठगी कर लिया गया। ठगे जाने के एहसास होने पर शिक्षक ने गौरेला थाने में मामला दर्ज कराया। पुलिस इंस्टाग्राम आईडी संचालिका इशिका जायसवाल के खिलाफ 420 का मामला दर्ज कर पतासाजी में जुट गई है। कावरधा पुलिस ने गांजा तस्करी करते एक महिला समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। साथ ही आरोपियों के पास से 77 किलो से ज्यादा का गांजा बरामद किया है, जिसकी कीमत 7,70,000 से ज्यादा आकी गई है। गांजा तस्करी के मामले लगातार छत्तीसगढ़ में सामने आ रहे हैं। ऐसे एक मामला कवर्धा से सामने आया, जहां एक महिला के साथ 6 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। तस्करों ने पुलिस को चकमा देने के लिए महिला और बच्चे को गाड़ी में बिठाया था ताकि कोई शक न हो, लेकिन पुलिस ने आरोपियों के मंसूबे पर पानी फेर दिया। दरअसल बोरला थाना पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि उड़ीसा से एक कार से गांजे की तस्करी हो रही है। टाटा टिगोर मिला था जिसमें 6 व्यक्ति थे और पीछे अवैध सामान रखा हुआ था। चेकिंग करने पर अलग अलग 43 पैकेट में लगभग 78 किलोग्राम गांजा इसमें प्राप्त हुआ है। आरोपियों में कृष्णा मानती, रंगनाथ बेहरा, राजेंद्र गौड़ा, साहुन खान, दशरथ मलिक, बबीता शामिल हैं, जो गांजा को उड़ीसा से मध्य प्रदेश के अलग अलग शहरों में खपाने ले जा रहे थे। एक आरोपी राजस्थान से तो बाकी ओडिशा के अलग अलग जिले से हैं। सभी के खिलाफ नारकोटिक्स एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए रिमांड पर भेज दिया गया है। रायगढ़ का जिला अस्पताल डॉक्टर्स की कमी से जूझ रहा है। स्वास्थ्य विभाग ने जिला अस्पताल को मेडिकल कॉलेज से तो अलग कर दिया है, लेकिन अब व्यवस्था बनाने में विभाग के पसीने छूट रहे हैं। रायगढ़ जिले में स्वास्थ्य विभाग ने शासन के दबाव के चलते जिला अस्पताल को मेडिकल कॉलेज से अलग तो कर दिया, लेकिन अब व्यवस्था नहीं बना पा रहा। हॉस्पिटल में मेडिकल इक्विपमेंट से लेकर डॉक्टर्स तक का टोटा है। आलम यह है कि जिला अस्पताल में बमुश्किल 5 विभाग ही शुरू हो पाए हैं। पीडियाट्रिशियन और गायनिक वार्ड के लिए डॉक्टर भी नहीं है। ऐसे में अव्यवस्था को लेकर सवाल उठ रहे हैं। 18 की जैसा पोस्ट है तो केवल 12 लोग की पोस्टिंग है। प्लेन MBBS में भी करीब 11 लोग कम है। यहाँ पे स्टाफ हर चीज में थोड़ा थोड़ा कम है। पूरे मामले पर बीजेपी ने सवाल खड़े करना शुरू कर दिया है। स्वास्थ्य विभाग ने आधी अधूरी तैयारियों के बीच अस्पताल की शिफ्टिंग की, जिसका खामियाजा मरीज भुगत रहे हैं। अब यहाँ सारी चीजों का अभाव हो गया है। यहाँ के जो नागरिक हैं, यहाँ के जो मरीज हैं हमारे, वो केवल धक्के खा रहे हैं। मेडिकल कॉलेज में इक्विपमेंट ले गए, वहाँ भी वो यूज नहीं आ रहे हैं। हॉस्पिटल में मेडिकल इक्विपमेंट्स की भी कमी है। जांच नहीं हो पाने से मरीज परेशान है। देखना होगा मरीजों को इलाज की सुविधा कब तक मिल पाती है। नक्सलियों ने 28 जुलाई से 3 अगस्त तक शहीदी सप्ताह मनाने का ऐलान के बाद इसका असर देखने को मिल रहा है, तो कहीं इस दौरान नक्सलियों ने सरेंडर भी किया है। नक्सलियों के शहीदी सप्ताह के पहले दिन दुर्गू कोंदल में व्यापक असर दिखाई दिया। आज दुर्गू कोंदल के सभी दुकानें बंद रहीं, एक भी दुकानें नहीं खुली हैं। आवागमन भी प्रभावित है। नारायणपुर में नक्सलियों ने 2 गाड़ियों में आग लगा दी। कड़ेमेटा और कड़ेनार के बीच की घटना है, जहां सड़क निर्माण में गाड़ियां लगी थी। मजदूरों के साथ नक्सलियों ने मारपीट की और 8 मजदूरों के फोन और पैसे भी छीन लिए। पखांजूर में नक्सलियों ने नदी चुआ में प्रिंटेड पर्चे फेंके। पूर्व विधायक मंतूराम पवार, विक्रम उसेंडी, भोजराम नाग और वर्तमान विधायक अनूप नाग को आदिवासी विरोधी बताया। इलाके में सर्चिंग बढ़ा दी गई है। तो वहीं शहीदी सप्ताह के पहले दिन दंतेवाड़ा पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। एसपी सिद्धार्थ तिवारी के समक्ष 3 इनामी नक्सलियों ने सरेंडर किया है। तीनों नक्सलियों पर कुल 18 लाख का इनाम घोषित है। राजधानी रायपुर के स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट में यात्रियों की संख्या और महत्ता को देखते हुए यहां पर सुरक्षा मजबूत की जा रही है।
रायपुर के स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट पर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने के लिए CBRN ने मॉक ड्रिल किया। CBRN यानी केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल, न्यूक्लियर रिएक्शन के खतरे को लेकर हुए इस मॉक ड्रिल के लिए खास तौर से NDRF की टीम ओडिशा से आई थी। मॉक ड्रिल के पहले 2 दिनों तक ट्रेनिंग दी गई। ये नए क्लोज है, कार्गो वगैरह के लिए इसमें आ सकता है, रेडियोलॉजिकल आइटम्स आ सकता है, तो उससे बचने के लिए मॉक ड्रिल यहाँ पर किया गया है। इक्विपमेंट से चेक करने के बाद में, और जितने लोग उसके अफेक्टेड लोग हैं उसको प्रॉपरली डिकंटेमिनेट करके निकाल करके उस सेफ जोन में हम लोग ले जाते हैं। एयरपोर्ट पर लगातार ट्रेनिंग सेशन का आयोजन किया जा रहा है। लेक्चर के अलावा इसमें प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी होगी। 3 दिन तक चलने वाली ट्रेनिंग में बाहर से विशेषज्ञों को बुलाया गया है। एयरपोर्ट पर CBRN मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। इसमें NDRF की टीम ने प्रैक्टिकल करके दिखाया कि कैसे हमले के दौरान बचाव किया जाए। धमतरी के मोगरा गहन गांव में पहाड़ी से उतरने वाले बरसाती पानी को रोकने के लिए तटबंध बनाया गया था, जो पानी के तेज बहाव के चलते तटबंध टूट गया और 50 एकड़ से ज्यादा में लगी धान की फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई। गंगरेल डुबान क्षेत्र के ग्राम मोगरा गहन में पहाड़ी से उतरने वाले बरसाती पानी को रोकने के लिए तटबंध बनाया गया था, लेकिन पानी के तेज बहाव के चलते तटबंध टूट गया और किसानों की 50 एकड़ में लगी धान की फसल पानी में डूब गई और डूबे रहने से किसानों की फसल सड़ सकती है। किसान तटबंध को बनाने की मांग शासन प्रशासन से कर रहे हैं। 28-30 एकड़ खेत एकदम पटा गए, पूरा फसल बर्बाद हो गए। हर साल की यही समस्या है, तो वो जो डोंगरी के जो पानी आया जो रास्ता है वो लोग बदले। किसानों ने कहा कि लगातार बारिश के कारण पानी के बहाव से कटाव हो रहा और आखिर में तटबंध दबाव नहीं झेल सका और टूट गया, जिससे सारा पानी खेतों में भर गया। अनुभागीय अधिकारी राजस्व को भी मैंने कहा है कि पटवारी भेज के वहाँ पर उसका तस्दीक करें कितना फसल खराब हुआ और क्या स्थिति है, और उसके अनुसार उनको मुआवजा। पहाड़ी से उतरने वाले पानी से किसानों को नुकसान हो रहा है। करोड़ों की सौगात और विकास के दावों की पोल उस वक्त खुल जाती है जब उस विकास से अछूते लोग अपनी आप बीती सुनाते और दिखाते हैं। आपको बता दें कि प्रदेश का हाई प्रोफाइल जिला दुर्ग का चौथा और नया बना रिसाली नगर निगम है। यह क्षेत्र उपेक्षित क्यों है, यहाँ के रहवासी और वोटर अब तक नहीं समझ पाए, जबकि पार्षद से लेकर निगम के आला अधिकारियों तक यहाँ के रहवासी अपने गुहार लगा चुके हैं। बावजूद यहाँ के लोग नारकी जीवन जीने को मजबूर हैं। यहाँ चलने को सड़क नहीं, निकासी के लिए नाली नहीं, न पीने के लिए शुद्ध पानी। मजबूरी में यहाँ के लोग जीवन जी रहे हैं। आज एक दिन झाके नहीं चुनाव हो गए और सब लोग की समस्या में से खेलना हो 5 साल हो गए करा, एक ठन लाइन नहीं दे। सभी जगह डस्ट डलवाए गए हैं जहाँ पार्षद बोले हैं। अगर उनका कोई ऐसा समस्या है तो वो अभी तक नॉलेज में नहीं लाए, वो हो सकता है। ये आयुक्त भ्रमित कर रहे हैं, सबको निगम के जरिए भ्रमित किया जा रहा है। हमारे बीजेपी पार्षद है इसलिए। मूलभूत सुविधाओं से वंचित लोग पार्षद के इस्तीफे की मांग करने को उतारू है। सामाजिक सरोकार की भूमिका अदा करते हुए IBC 24 ने यहाँ के लोगों की समस्या को जाना और जिम्मेदारों को जगाने का प्रयास किया।